So, Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. I am Abdur Rafe, the student coordinator of Technology Bridge, and today we're going to discuss about MS Excel. How can we work on it? So these are columns, these are rows, and we can create many things on this. So सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉलम्स बना के दिखाता हूँ, लाइक किस तरह हम यहाँ पे कोई कॉलम्स और रॉस जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल की सूरत में हम ले लेते हैं टेक्नोलॉजी ब्रिज। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा है लाइक टेक्नोलॉजी ब्रिज। अच्छा, अब मुझे जो है फॉर एग्जांपल ये मुझे एज अ हेडिंग यूज करना है और मुझे यहाँ पे एक कॉलम बनाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गोइंग टू सिलेक्ट इट ऑल। मैंने इस बी पे क्लिक किया है और ये पूरा जो रॉ है जितनी भी नीचे जा रही है सब रॉज जो है वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। देन आई विल गोइंग टू क्लिक ऑन दिस बॉर्डर ऑप्शन। यहाँ पे आपको बॉर्डर ऑप्शन नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ पे इजिली क्लिक करूंगा एंड आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ ऑप्शन एंड आई विल क्लिक ऑन दिस ऑल बॉर्डर, यानी कि मुझे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह पे मुझे बॉर्डर्स चाहिए। तो मैंने इस पे क्लिक करूंगा एंड देन वी कैन इजिली जनरेट द बॉर्डर्स। अब यहाँ नजर आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, अब जो है इसकी मैं थोड़ी सी अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ। लाइक ये देखें, यहाँ पे अलाइनमेंट के आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे मैं सेंटर कर देता हूँ इसको। सो आई विल गोइंग टू सिलेक्ट दिस ऑल बॉर्डर्स एंड आई विल गोइंग टू जनरेट ऑल दी बॉर्डर्स। देखिए यहाँ पे इस तरह सबसे पहले तो हमारा एक बेसिक आउट जो एक तरह से आउटलुक जो है वो सेट हो चुकी है, एक तरह से बेस सेट हो चुकी है कि हमने यहाँ बहुत सारे कॉलम्स बना लिए हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी वर्क कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले तो मैं हेडिंग दे देता हूँ। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल की सूरत में नेम, एज, कंट्री, सिटी, लाइक इस तरह मैंने जो है बहुत सारी हेडिंग्स दी हैं। इन सबको मैं सिलेक्ट करके इनकी एक सेंटर अलाइनमेंट कर दूंगा एंड देन यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन है। लाइक आप इस टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं, आप इसको इटैलिक कर सकते हैं और यू कैन यूज इट दिस ऑप्शन। लाइक अगर आपको कोई चीज काटनी है, अगर आपको कोई चीज मेंशन करनी है कि ये इनकरेक्ट है, तो आप इस पे क्लिक करके देखें, आपको यहाँ पे इजीली शो रहा होगा कि ये इस पे एक लाइन बनी आ गई, यानी कि ये इनकरेक्ट है। ये सबसे ऑप्शंस तो आप लोगों ने एमएस वर्ड पे भी आप लोगों ने बहुत सारी जगह पे देखे होंगे। सो दीज आर सेम इन एमएस एक्सेल एज वेल। ओके, आई एम एडमिटिंग द पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, सो इसको वापस से हम अपनी पहली फॉर्म में ले आते हैं। अच्छा, अगर हमें इसका जो है वो टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, इफ वी हैव टू चेंज द कलर, सो वी कैन क्लिक ऑन टेक्स्ट कलर और यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे एंड देन वी कैन इजिली चेंज द कलर। लाइक मैं इसको कर लेता हूँ ब्लू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इजिली ये सारे जो हैं वो ब्लू हो सकते हैं। सही है। यहाँ पे आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? काइंडली कोई मुझे मेंशन कर दे कमेंट इसमें चैट में, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई स्क्रीन का मसला तो नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सकलैन। अच्छा, तो यहाँ पे जो है आपको इजीली कॉलम्स बन चुके हैं। यहाँ पे नेम, एज, कंट्री, सिटी, और इस तरह अगर हम और बनाए तो डेट और डे, इस तरह मैं बहुत सारी मैंने आज लिख ली हैं। इसको भी मैं सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ और एक सेकेंड, ये मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट करके ओके, और इसका भी मैं सेम जो है मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। पार्टिसिपेंट्स आर कमिंग, और जो पार्टिसिपेंट जिन्होंने सेशन हमारे अटेंड नहीं करे हैं तो उन सबके लिए रिकॉर्डिंग लेक्चर्स जो है वो मैंने एक ड्राइव में कंपाइल करके आप लोगों के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहां से जाके इजिली रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं सेशंस की। अच्छा, इसको भी मैं कर देता हूँ ब्लू। ओके, सो ये एक तरह से हमारा जो एक बेस कंप्लीट हो चुकी है। हमने रॉज बना लिए, हम यहाँ पे अब डेटा एंटर कर सकते हैं। उससे पहले हम अगर मैं चाहूँ, मुझे इसका फॉन्ट सही से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा फॉन्ट का ऑप्शन, तो इस पे क्लिक करके आप बहुत सारे मुझे जो है वो फॉन्ट्स मिल जाएंगे। मैं एक कॉमन सा फॉन्ट ये ले लेता हूँ। देखिए ये मैंने फॉन्ट इस तरह चेंज कर दिया। अगर कोई और चाहिए तो मैं एरियल ले लेता हूँ या फिर टाइम न्यू रोमन। इस तरह बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, हम कोई भी फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे इसकी जो है वो बढ़ानी है, मतलब साइज इसका मैंने बढ़ाना है, तो फॉन्ट साइज पे जाके मैं 11 या फिर मैं 12, मतलब जितने भी मेरी मर्जी हो मैं उतना इसको साइज इसका इंक्रीज कर सकता हूँ। ओके, देन वी हैव सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन इफ आई वांट टू कलर देम, लाइक मुझे इसके जो पूरा रॉ है इसको मैंने कलर करना है। सो आपको यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा फिल कलर का, तो यहाँ पे मैं इजीली कोई भी कलर दे सकता हूँ, यानी कि ग्रीन दे दिया, येलो दे दिया, ऑरेंज दे दिया। तो इस तरह कोई भी मैं कलर भी दे सकता हूँ और इस तरह हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अट्रैक्टिव भी लगेगा, और अगर हमें कोई चीज़ हाईलाइट करनी होगी तो हम इजीली उसको कलर के जरिए हाईलाइट भी कर सकते हैं। अच्छा, देन
अगर हमारे पास, एक सेकंड में ये ऑप्शन भी कंप्लीट कर देता हूँ ना ताकि पूरा अच्छा लगे। सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ साइन का ऑप्शन, लाइक किसी भी पार्टिसिपेंट का साइन। ओके, इसको भी मैं सेम कर देता हूँ ऑरेंज, और इसको मैं दे देता हूँ ब्लू कलर, और इसको भी मैं कर देता हूँ टाइम न्यू रोमन, और इसको कितने मैंने बढ़ाई थी, हाँ 12। तो एक तरह से मैंने इसको भी इन सब की तरह से एक्यूरेटली मैंने को जनरेट कर लिया है। अच्छा, देन यू कैन, इफ समवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क, समवन हैज ओपन द माइक। ओके, सो अगर, अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नेम कॉलम में कोई भी नेम लिख दिया, जैसे मैं अपना नेम मेंशन करता हूँ अब्दुल राफे। और अब जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक बॉक्स के अंदर ये मैं नेम मेंशन हो चुका है। इस बॉक्स को, यानी कि इस कॉलम को हम, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं if you want to uh, if you want to decrease it, so we can easily decrease it as well, and we can easily increase the box length as well। इसी तरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, इसी तरह यहाँ तक कि इसी पैटर्न पे हम लोग आपकी अटेंडेंस, आप लोगों का सारा रिकॉर्ड इस कैंप का हम इसी तरह मेंटेन करते हैं। और ये बहुत अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है कि आप प्रोफेशनल वर्क कर सकें। बाद में इसका प्रिंट आउट निकाल के हम काफी ज्यादा एक तरह से प्रूफ के तौर पे भी इसको यूज कर सकते हैं, और एक अच्छा वर्क लगता है। एक और चीज आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल अब मुझे लग रहा है कि जो ऊपर की रॉ है ये मुझे सही लग रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको, यानी कि ये इस पूरी रॉ को मैं ऊपर प्लेस कर दूं। तो मैं एक तो ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको सेलेक्ट करूं, और एक सेकेंड मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूं, और मैं जो हूँ डिलीट कॉलम बी सी। तो अगर कॉलम करूंगा तो ये दो जो नेम और एज के जो पूरे कॉलम में डिलीट हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करना, हमें रॉ करनी है। सो डिलीट रॉ। तो देखें, अगर मैं रॉ डिलीट कर दी तो जो नेम एज कंट्री सिटी डेट डे साइन वाला जो पूरा रॉ है वो ऊपर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। सो द सेम वे हम कोई भी किसी को भी कर सकते हैं, लाइक अब्दुल राफे जो है वो मैं ऐसा करता हूँ, इस सेल को मैं डिलीट सेल करके, सेल डिलीट करेंगे तो ये पूरा बॉक्स जो है इसे सेल कहते हैं, तो ये पूरा बॉक्स डिलीट हो जाएगा, सिर्फ बॉक्स, पूरी रॉ नहीं। सो इसको मैं डिलीट करके शिफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट करूंगा तो एक जो पूरा कॉलम होगा वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। अप करूंगा तो एक स्टेप अप हो जाएगा। तो मैं अप करके देखता हूँ, एक सेकेंड। सो नीचे से एक्चुअली आपको पता चलेगा कि यहाँ से एक सेल ऊपर हो गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब दोबारा से अब्दुल राफे। अच्छा, तो यहाँ एज अ सेम वे एज, एज, कंट्री और सिटी, अभी मैं सबको एक एक्यूरेटली एक फॉन्ट में भी लाऊंगा। डेट, आज की डेट है 19/9/21। ओके, obviously is entering in the room। डे जो है आज है हमारा, वी हैव संडे, एंड इस तरह हम जो है इस पे लिख सकते हैं संडे। तो इस तरह हमने ये पूरे एक मेंटेन कर ली। इसको मैं वापस से अलाइनमेंट सीधी करता हूँ। अच्छा, इस तरह जो है हम पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। लाइक मैंने अपना पूरा अपना रिकॉर्ड जो है लिख दिया है, अब्दुल राफे, एज 16, कंट्री पाकिस्तान, सिटी कराची, डे। तो इस तरह हम बहुत पार्टिसिपेंट्स का या फिर अपने स्टूडेंट्स का, जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स का मेंटेन कर सकती हैं अटेंडेंस। जो अगर आप किसी कंपनी के बॉस हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज का जो डेटा है वो भी इस तरह आप मेंटेन कर सकते हैं। इसको मैं एक अलाइनमेंट दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ 1। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर हम यहाँ पे कुछ नंबर्स इंसर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने 1 इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे 1 जो है एकदम इसका जो फॉन्ट है वो राइट अलाइनमेंट पे आया है। तो मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। वी कैन इजिली डू दिस एज वेल। 2, 3, 4, इस तरह हम इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं। तो इसको मैं एकदम सीधे में जाता हूँ, सही है। तो इस तरह जो है हम अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल हमने अपने इस पूरे डॉक्यूमेंट में, अपने इस पूरे एक शीट के अंदर हमने कोई लिंक इंसर्ट करना है, लाइक यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इंसर्ट लिंक का ऑप्शन, और इसका शॉर्टकट है Ctrl+K। सो अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा सर्च और पेस्ट अ लिंक। तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल की सूरत में मैं आपको जैम बोर्ड का लिंक पेस्ट कर देता हूँ, और इफ आई विल गोइंग टू क्लिक ऑन अप्लाई, सो उस पूरी रॉ में ये देखें एक तरह से ये पूरा जो लिंक है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको जैम बोर्ड का लिंक नजर आ रहा होगा, और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैं डायरेक्टली जैम बोर्ड के ऊपर जा सकता हूँ। लाइक इसमें ऐसा होता है कि अगर आपने कोई फाइल मेंटेन करके रखी हुई है और आप चाहते हैं कि वो फाइल इस शीट से अटैच हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जैम बोर्ड पे कोई काम किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उस वो काम इस मेरे शीट से अटैच हो जाए, तो आप इजिली उसको लिंक फॉर्म में आप पेस्ट कर सकते हैं। सो
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैम बोर्ड का जो है वो एरिया ओपन हो चुका है, पर मुझे अभी जैम बोर्ड पे काम नहीं है, मैंने आपको सिर्फ अभी दिखाया है ओपन करके। अच्छा, अगर हम आगे मजीद बात करें तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक यहाँ पर चार्ट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो मैं आपको आगे जो टैब्स हैं उनमें आपको बताता हूँ। लाइक सो वी हैव एडिट का ऑप्शन है यहाँ पर। सो यहाँ पे आप चाहें तो आप यहाँ पे कोई भी चीज अंडू कर सकते हैं, रीडू। देखिए मैं फॉर एग्जाम्पल अंडू करूँ तो ये चला जाएगा, और मैं रीडू करूंगा तो वापस आ जाएगा। सो कट का ऑप्शन है, कॉपी का है, पेस्ट है, और पेस्ट स्पेशल का, यानी कि एक होता है पेस्ट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पाकिस्तान को कॉपी किया, लेफ्ट क्लिक से इसको मैंने कॉपी किया और मैंने कहीं भी इसको ले जाके पेस्ट कर दिया, सही है, तो ये पेस्ट हो गया। पर अगर मुझे जो है वो पूरी रॉ या पूरा कॉलम मुझे पेस्ट चाहिए, सो मैं उसको इस तरह ये पूरा मैंने सिलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक किया, कॉपी का, कट का, पेस्ट का, सही है, तो मैंने यहाँ कॉपी किया, सिंपल इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। सो इस तरह आप कॉपी भी करके कहीं और पर भी पेस्ट कर सकते हैं। मेरे एरिया में अजान हो रही है, सो जस्ट शॉर्ट ब्रेक है, बस 2 से 3 मिनट्स का, अजान कंप्लीट हो जाए तो फिर हम इसमें फर्दर बात करते हैं। ओके, सिर्फ 2 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक है। ओके। ओके, सो अब हम जो है फर्दर बात करते हैं इसके बारे में। ओके, अभी आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने जो है नंबरिंग को मैंने एक स्मॉल कर दिया है इसको, क्योंकि वो सही लुक नहीं दे रही थी, इसलिए मैं सोचा कि इसको मैं स्मॉल कर दूं, मैंने इतनी ज्यादा हो गई। ओके, अब जो है हम बात करते हैं आगे, यानी कि अब जो है हम एडिट के अंदर मैं बात कर रहा लास्ट टाइम। सो यहाँ पे आपको बहुत सब चीजें नजर आ जाएंगी, यानी कि डिलीट रॉ, यानी कि मैं चाहूँ तो कोई रॉ, जैसे फॉर एग्जांपल डिलीट रॉ 11। अब आपको नजर आ रहा होगा कि मेरा जो ब्लू एरिया जो है वो 11th रॉ जो सेलेक्ट है, तो मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा, सो ये 11th रॉ जो है वो डिलीट हो जाएगी। आपको नजर नहीं आ रही होगी, ये बहुत नीचे तक जा रही है रॉज एक्चुअली। सो अगर मैं एक काम करूं आप लोगों के लिए कि मैं इन सब को जो है वो रिमूव कर दूं, एक सेकेंड, आप लोगों को एक अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, ये मैंने जो है इसको रॉस को मैंने डिलीट कर दिया। ओके, अब आपको बिल्कुल प्लेन नजर आ रहा होगा, सही है। अब जो है मैं एक तरह से इसको सेलेक्ट किया और वापस से बॉर्डर्स दे दिया, तो ये वापस से इस पोजीशन में आ जाएगा। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 11th जो रॉ है मुझे डिलीट करनी है, मैं सेलेक्ट कर ली इसको, मैंने इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे आएगा ऑप्शन डिलीट रॉ की, तो देखें ये नीचे से एक रॉ ऊपर की तरफ आ गई, यानी कि एक रॉ डिलीट हो गई, यानी कि सबसे नीचे से जो है वो रॉ डिलीट हो जाएगी। सेम वे अगर मैंने कोई कॉलम डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से डिलीट कॉलम पे क्लिक करूंगा। सो साइड से एक कॉलम डिलीट हो चुका है, यानी कि नेम का जो कॉलम है वो डिलीट हो चुका है, क्योंकि मैंने वो सिलेक्ट किया हुआ था। मैं यहाँ पे से अंडू करता हूँ और उसको नेम को वापस ले आता हूँ। तो ऐसे सेम वे आप जो है वो रॉ और कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। अगर बाय मिस्टेकली आपसे कोई रॉ ज्यादा इंसर्ट हो गई है या कोई रॉ कम इंसर्ट हुई है, तो आप उसको बाद में इंसर्ट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, और अगर बात करें तो हमारे पास व्यू टैब के अंदर हमारे बहुत सारी गाइडलाइन दी हुई, सॉरी ग्रिड लाइन दी हुई है, ये एक तरह स्केलिंग है। इसको मैं ऑफ करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे कोई स्केलिंग नजर नहीं आ रही है, पर ये ऑन ही करते हैं तो सही सही है। हम्म। अच्छा, तो ये फुल स्क्रीन है, यानी कि आप इसको फुल स्क्रीन में जैसे देख सकते हैं, जूम का भी ऑप्शन है, आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं। अभी मैंने इसको बैलेंस पे रखा हुआ है। और बाकी इसके अंदर फ्रीजिंग का भी ऑप्शन है कि आप उसी रॉ पे फ्रीज हो सकते हैं, यानी कि उसी रॉ पे अगर आप काम कर रहे हैं, उसी कॉलम में अगर आप काम कर रहे हैं, तो फिर आप कोई इधर उधर कॉलम्स में नहीं जा सकते। ये एक तरह से
और बहुत ऑर्डिनरी से ऑप्शन है कि एक्चुअली ज्यादा काम में नहीं आता, इसलिए इस पे हम ज्यादा गौर नहीं करते। अच्छा यहाँ पर जो अच्छा इंसर्ट टैब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चार्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, इमेजेस का आ रहा है। ये एक नया फंक्शन जो है वो गूगल स्प्रेडशीट्स के अंदर जो है वो इंसर्ट हुआ है कि आप कोई भी पिक्चर, कोई इमेज, वो पहले तो ऐसा होता था कि कोई भी इमेज आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते थे, पर अब ऐसा हो गया है कि आप कोई भी इमेज अपने सेल के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक मैं इस पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, इमेज इन सेल। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आपके पास गूगल ड्राइव, अपलोड्स, कैमरा, यूआरएल, फोटोज, या मैं आपको ऐसा करते हैं गूगल इमेज सर्च से ऐसा करते हैं, आपको दिखाते हैं। मैंने कोई भी इमेज सर्च करी, लाइक कंप्यूटर सर्च किया, सो यहाँ पे आपको कंप्यूटर की बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी। मैंने ये वाली पिक्चर ली, इसको मैंने इंसर्ट किया। सो ये अभी देखिएगा, ये पिक्चर जो है हमारे कॉलम में, देखिए ये हो गई जनरेट। आपको यहाँ बहुत छोटी सी पिक्चर नजर आ रही होगी। एक तरह से ये पिक्चर जो है हमारे जो सेल है उसके अंदर जनरेट हो चुकी है। ये एक नया फीचर आया है इसके अंदर। सो ये मैं आपको दिखा दिया है। बाकी अगर आप वैसे कोई इमेज करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से गया, मैंने दोबारा से कंप्यूटर सर्च किया, और फिर दोबारा मैंने ये पिक्चर ली और मैंने इसको इंसर्ट किया। सो अब की बार ये पिक्चर जो है वो देखिए, अब जो है वो पूरी पिक्चर जो है वो ना सिर्फ एक सेल के अंदर बल्कि पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर वो पिक्चर जनरेट हो चुकी है। यानी कि अब इसको मैं छोटा करके कहीं पर भी प्लेस कर सकता हूँ। लाइक मैंने इसको साइड के ऊपर प्लेस कर दिया है। इस तरह आप जो है, ये कहने का बताने का मकसद ये है कि आप अपने स्कूल का या आप अपनी कंपनी का लोगो भी उस जगह पे प्रिंट कर सकते हैं। लाइक अपने डॉक्यूमेंट के साइड पे आप अपने कोई भी लोगो का आपने जनरेट किया है तो आप वो भी इजीली वहां पे अटैच कर सकते हैं। And then if we will going to move ahead, so we have drawing section, like आप यहाँ पे drawings भी generate कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। आप drawing पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक प्रीफेस नजर आया होगा। अच्छा, इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेक्स्ट जो है वो लिखना है। ये मैंने टेक्स्ट का एक बॉक्स लिखा है, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है। लाइक टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी ब्रिज की एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने टेक्स्ट लिखा टेक्नोलॉजी ब्रिज और मैंने इसको सेव एंड क्लोज करा। सो आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी, ये देखिए, ये अब आपको ये बॉक्स जो है वो टेक्नोलॉजी ब्रिज का नजर आ रहा होगा। एक सेकंड मैं ये बंद करता हूँ। ओके, तो ये देखिए आपको टेक्नोलॉजी ब्रिज का यहाँ पे लिखा आ रहा है। मैं अगर इस पे क्लिक करूँ और मैं इसको स्मॉल कर दूं तो ये देखें स्मॉल भी हो जाएगा, बिग बड़ा भी हो जाएगा। ये बताने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई चीज जनरेट करनी है, कोई चीज टाइप करनी है अपने इस शीट के अलावा, तो आप ड्राइंग सेक्शन में जाके आप कोई भी चीज लिख भी सकते हैं। एक्चुअली ड्राइंग सेक्शन जो है वो ना सिर्फ ये टेक्स्ट लिखने के काम में आता है, एक्चुअली ये कोई ड्राइंग के काम में आता है। क्योंकि गूगल शीट्स के अंदर कहीं पर भी आपको ना शेप्स का, ना ड्राइंग का, ना एरोज, जो भी यूजली आप एमएस वर्ड पे देखते हैं शेप्स, तो वो आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएंगी शीट्स के अंदर। इसीलिए ये ड्राइंग का ऑप्शन दिया है। आप यहाँ पे खुद ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एरो, एल्बो कनेक्टर, यानी कि जो भी आप फ्लो चार्ट अगर आप बना रहे हैं तो आप यहाँ से उस फ्लो चार्ट्स के जो है सिंबल्स ले सकते हैं। मैं एरो की एग्जांपल लेके देता हूँ, यानी कि एरो जो है ये मैंने बनाया, ये एरो बन चुका है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो है इसको मैंने कोई डिजाइन देनी है, मैंने इसकी 8px करना है, देखिए ये बड़ा हो गया है। और इसका मैं कलर ग्रीन कर लेता हूँ। तो इस तरह देखिए मैंने एक शेप जो है मैंने एक जनरेट कर ली, इसका मैंने कलर चेंज कर लिया, इसकी मैंने डिजाइनिंग चेंज कर ली, और इसकी मैंने थिकनेस भी चेंज कर ली। इस तरह आप कोई भी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड क्लोज। तो आपको ऑटोमेटिकली वो ड्राइंग आपके इस पर आ जाएगी, और आप इसको इजीली कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। लाइक मैंने ये यहाँ कर दिया, इट्स शोइंग टेक्नोलॉजी ब्रिज। ये ड्राइंग भी आप अपने जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और फर्दर अगर हम बात करें तो यहाँ पे ड्राइंग के साथ फॉर्म्स का ऑप्शन है। ये कोई और चीज है, यानी कि अगर आपको कोई गूगल फॉर्म, ये एक्चुअली गूगल फॉर्म की तरफ इसका पॉइंट है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको जो है वो गूगल फॉर्म्स जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। लाइक ये देखें, हम जो है ऑटोमेटिकली गूगल फॉर्म्स के साइट पे एंटर हो चुके हैं। लाइक अगर आपको कोई फॉर्म क्रिएट करना है तो आप फॉर्म क्रिएट कर कर उसका लिंक, यानी कि इस फॉर्म का लिंक आप अपनी जो है वो जो एक्सेल शीट है उस पर प्लेस भी कर सकते हैं, एज लाइक वी हैव प्लेस द लिंक ऑफ जैमबोर्ड। अच्छा मैं जो हूँ, एक सेकेंड मैं स्टॉप शेयरिंग करके जो है आपको दोबारा से दिखाता हूँ। एक सेकेंड।
वेट अ सेकेंड। अच्छा जी, तो ये आपको दोबारा से स्क्रीन नजर आ रही होगी आई होप। सो यहाँ पर जो है आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके अंदर और अगर हम चीजों के बारे में बात करें, सो वी कैन इंसर्ट लिंक एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई लिंक इंसर्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई चीज टाइप करी, लाइक वर्चुअल कैम। अच्छा, ये तो आपको एक नॉर्मल टेक्स्ट लग रहा होगा, ठीक है। अगर मुझे इसको एक तरह से लिंक की सूरत में डिजाइन करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसके सेल को, इंसर्ट पे जाऊंगा और इंसर्ट लिंक इस पे क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये वापस से इसको मैं अप्लाई करता हूँ। एक सेकेंड, मैं जो हूँ यहाँ पे जैम बोर्ड का जो लिंक है, ये मैं इसको जो है वो मैं कर लेता हूँ कॉपी, इंसर्ट लिंक। यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया और अब की बार जो है वो मैं टेक्स्ट भी लिखता हूँ अपना, जैम बोर्ड लिंक। अच्छा, इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो यहाँ पर जो है वो वही देखें, अब जो है जैम बोर्ड लिंक जो अब उसका लिंक तो वापस से जनरेट हो गया है, पर अब की बार जो है उसका मैं टाइटल भी दिया है और आपको ये नजर आ रहा होगा जैम बोर्ड लिंक, यानी कि अब आपको जो उस लिंक के सामने उसका टाइटल भी आपको नजर आ रहा होगा। इस पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो आप ना सिर्फ इस लिंक पर क्लिक करके इसको खोल सकते हैं, बल्कि इस जैम बोर्ड जो लिखा हुआ है, जैम बोर्ड लिंक जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी आप क्लिक करके अपना ये जैम बोर्ड का जो साइट है ये भी आप ओपन कर सकते हैं। ये भी एक तरह से आपके जो डॉक्यूमेंट में एक इंपॉर्टेंट काम आ सकता है कि अगर आपको किसी चीज का रेफरेंस देना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप इजीली यहाँ से दे सकते हैं। ओके, सो अगर हम और बात करें, लाइक चेक बॉक्स, एक्चुअली मैं आपको ये दिखाता हूँ। विजुअल कैम सेलेक्ट किया, चेक बॉक्स पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ चुका है। तो एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा अब्दुल राफे। ओके, तो यहाँ पे मैंने, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पर टिक करना है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी फीस पे है, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैंने इंसर्ट में गया, चेक बॉक्स पे गया और मैंने यहाँ टिक कर दिया। ये ऑप्शन जो है एक्चुअली, ये जो है मैंने बहुत ट्राई किया कि इस तरह का कोई ऑप्शन, लाइक चेक बॉक्स का कोई ऑप्शन वर्ड पे आ जाए, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला वर्ड के ऊपर। मैंने कभी कभी वर्ड के ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए, तो यहाँ से मैंने इस चेक बॉक्स को लेफ्ट क्लिक करके कॉपी किया और वहां ले जाके पेस्ट किया, पर वहां पर भी कोई एरर आता है, यहाँ पे सही से वहां पे नहीं आता है। तो ये ऑप्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ गूगल शीट्स के लिए ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो इस चेक बॉक्स का जो है वो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, लाइक मैंने येलो कर दिया इसको, मैंने ग्रीन कर दिया, तो मैं इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ, लाइक ब्लू दे दिया। तो एज सेम वे आप जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपने कोई चीज किसी भी डिटेल पर वेरीफाई करना है या टिक करना है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में चेक बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। सो इफ यू विल गो टू मूव अहेड एंड टॉक अबाउट मोर थिंग्स, सो यहाँ पे फंक्शंस का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, वेट सेकंड, चैट पे कुछ आया है। या एक्चुअली आई एम यूजिंग दी ओल्ड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अभी जो है लेटेस्ट जो अपडेट है वो अभी जो मैंने आपको बताया कि क्लिप जो पिक्चर जो है वो हमारे सेल में आ सकती है, एक नया फंक्शन आया है, पर अभी और अपडेटेड वर्जन मेरे पास नहीं है। क्या पता उस अपडेटेड वर्जन के अंदर ये चीजें आ गई हो, पर मैं जो हूँ अभी अपना वर्जन जो है अपडेटेड वर्जन यूज नहीं कर रहा हूँ। सो इफ वी विल गोइंग टू मूव अहेड, सो यहाँ फॉर्मेट के ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा वही बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फॉन्ट साइज। तो ये सब चीजें हमने आप पहले डिस्कस कर ली हैं। और अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रोटेशन, लाइक अगर मैंने इस टेक्स्ट को रोटेट करना है, मैं गया फॉर्मेट टैब पे, टेक्स्ट रोटेशन में मैं रोटेट अप करूंगा, देखें ये जो है इस फॉन्ट में आ जाएगा। मैं गया टेक्स्ट रोटेशन पे, मैंने इसको रोटेट अप तो हो गया ना, इसको मैं करता हूँ टिल्ट अप, तो देखें ये टिल्टेड फॉर्म में आ गया। तो यानी कि एक तरह से आप जो है इसको किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। देखिए ये एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। लाइक मुझे अगर ये मैं डालता हूँ यहाँ से और इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इस एरो को भी, सही है। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पूरी जो इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने गया फॉर्मेट पे, मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लिया और टिल्ट अप किया, तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखें ये जो है एक तरह से एक नया डिजाइन के अंदर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, लाइक मैंने जो अपना नेम जो है वो टिल्टेड फॉर्म में लिखा है और एक तरह से एक और लुक दे रहा है। तो एक तरह से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, अफेक्टिव दिखाने के लिए अपने व्यूअर के सामने, सो आप इसको, इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। सो
डेट के अंदर ऑप्शन में अगर हम आएंगे तो हम यहाँ पे फिल्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर इस पे क्लिक करें, सो क्रिएट न्यू फिल्टर व्यू। अच्छा, तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, बस आप जो है इसका जो कलर जो है एक तरह से अपने जो डॉक्यूमेंट का वो चेंज कर सकते हैं। ओनली योर व्यूज व्यू हैज चेंज बट द लिस्ट ऑफ फिल्टर व्यूज शेयर्ड विद कोलैबोरेटर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं एक्चुअली कि जो पूरा जो फिल्टर है एक्चुअली ये पहले व्हाइट था, अब ये ब्लैक फॉर्म में आ गया है। तो कुछ भी नहीं है, बस इसका कलर ही चेंज हुआ है, इसका फिल्टर चेंज हुआ है। अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनल शो करने के लिए आप अपना फिल्टर कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस पर कैंसिल कर दूंगा, सो ये वापस से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे टूल्स के अंदर ऑप्शन के अंदर हम आए तो यहाँ पे फॉर्म तो भी हमको क्रिएट करके दिखाया था मैंने आपको फॉर्म। स्पेल चेक भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पेल चेक भी हो जाता है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे मजीद ऑप्शन हैं, तो ये इसमें मैं डिटेल के अंदर अभी नहीं जाऊंगा, बिकॉज फिर ये तो कोई फिर तो ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अभी आपको आगे चीजें बता देता हूँ। ये आ गया फॉर्म का ऑप्शन। लाइक ये देखें, ये फॉर्म इससे पहले आपको नजर आ रहा होगा, ये जो है ये बिल्कुल ब्लैंक पेज है। तो कहने का ये मकसद है इन शॉर्ट, गूगल शीट पे काम करते करते यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन गूगल फॉर्म एज वेल। कि कोई अगर आपने सर्वे बनाया है, उस सर्वे की आपने रिपोर्ट बनानी है, तो आपने ये इसके ऊपर आपने ये एक्सेल के ऊपर आपने अपने पूरे जो है वो सर्वे की रिपोर्ट मेंटेन कर ली। एंड देन यू विल गोइंग टू गिव द लिंक ऑफ सर्वे फॉर्म एज वेल। कि अगर जो आपका जो व्यूअर है वो अगर आपको सर्वे रिपोर्ट के साथ आपका सर्वे देखना चाहते हैं, तो वो इजीली आपका सर्वे फॉर्म भी देख सकते हैं। ये आपको नीचे नजर होगा फॉर्म रिस्पॉन्स 1। तो मैं जो हूँ अब आपको दिखाता हूँ। लास्ट थिंग ये है कि एडॉन्स में जाएंगे, तो यहाँ पे अभी इस वर्जन के अंदर यहाँ पे मजीद एडॉन्स नहीं आए हैं, पर अगर आपके पास अपडेटेड वर्जन है तो आप जरूर इसको एक्सप्लोर कीजिएगा इस ऑप्शन को, और मुझे ये बताइएगा कि आपने वहाँ पे क्या क्या चीजें देखी हैं। ओके, सो इस मीटिंग की जो ऑफकोर्स टाइम है वो 7 मिनट्स रिमेनिंग है। सो इसकी आप लोग मजीद एक्सप्लोरेशन कीजिएगा, कुछ ना कुछ इस पे बनाइएगा जरूर कि आप बना के दिखाइएगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अपनी बारे में जैसे मैंने अपना लिखा अब्दुल राफे एज कंट्री, इस तरह आप भी कोई चीज बनाइएगा, इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि इन अपडेटेड वर्जन देयर मोर ऑप्शन देन दिस वर्जन, यानी कि अपडेटेड वर्जन के अंदर ज्यादा ऑप्शन हैं एज कम्पेयर टू दिस वर्जन। सो इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर भी आपको जो है मिल जाएगा आपको अपने ड्राइव के अंदर, आप वहां से इजीली इसको जाके देख सकते हैं। सेकेंडली, जो भी छोटी मोटी ट्यूटोरियल वीडियोस जो है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ही बना रहा हूँ। सो वहां जाकर भी आप इजीली देख सकते हैं इन चीज़ों को, जो हम अपने इस कोर्स में इंक्लूड नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें कोर्स में नहीं है, तो आप वहां जाके भी उसको भी देख सकते हैं उन चीज़ों को। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है, सो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, और यू कैन आस्क इन दी व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। और इस सेशन के बाद अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और काइंडली अपनी जो सेशंस जो हैं वो रेगुलरली अटेंड करें, क्योंकि हम लोग जो है एक असाइनमेंट आप लोगों के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ साथ एक असेसमेंट हम लेना चाह रहे हैं, शॉर्ट सा टेस्ट कि अब तक आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें अब तक ऑब्जर्व करी, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपके फीडबैक हमें चाहिए। सो सब कुछ एक तरह से आपका रिकॉर्ड बन रहा है, और ये सब कुछ आपके सर्टिफिकेट के ऊपर भी लिखा जाएगा। आज के सेशन के अंदर सर बिलाल हमें इसलिए ज्वाइन नहीं कर सके, एक्चुअली ही वाज बिजी इन सम मेजर वर्क, ही वाज नॉट इन हिज हाउस, सो दैट्स व्हाई आई हैव कंडक्टेड टुडेज सेशन। कोई भी चीज समझ नहीं आई हो, सो यू कैन आस्क नाउ एज वेल एंड इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। इफ यू हैव एनी क्वेरी, so you can ask. I will wait some time and then I will going to end this meeting. Okay? Okay, some chat. Okay, Saklan, you don't have any question. Anyone else? Wakas, do you have any question? Okay, let me check the participants. We have 7 participants, और आप लोगों में से किसी भी को भी कोई क्वेश्चन नहीं है? If you have, so you can. Okay, so अभी तक किसी को भी क्वेश्चन नहीं है. If you have, so you can ask in the WhatsApp group as well. So I am ending this session, और आपको इसका रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा. I hope you have enjoyed this session. Thank you so much. Allah Hafiz.